अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है ख़ैरियत से होंगे। आज का जो लेसन है ना वो पिछली क्लास की कोई कंटिन्यूशन है उसके अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें वो वाली होंगी और कुछ चीज़ें जो है मज़ीद और जो है हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले जो बात मैं करूँगा वो ये है कि जो हमने कस्टमाइज़ किया था लेबल, ठीक है, अलाइनमेंट का लेबल, वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उससे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद जो है मज़ीद जो एडिशनल लेबल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने का ये मैंने ड्राइंग ना कोई और खोली हुई है, ठीक है, वो वाली ड्राइंग नहीं है, मैंने एक और ड्राइंग खोली है ताकि आपको जो है इससे बेहतर आइडिया हो सके, ठीक है, और आपको पता लग सके किसी और अलाइनमेंट पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको सरफेस की लाइन नज़र आ रही हो, ठीक है। ये वाली सरफेस की लाइन आपकी नज़र आ रही है जो ग्रीन वाली है। तो मैं जाता हूँ ऐड लेबल में और ऐड लेबल में सबसे पहला वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास जो है डिफरेंट ऐड लेबल्स आएंगे। उसके बाद फीचर में मैं अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने फिक्स पॉइंट के लिए नहीं सिलेक्ट किया था, ठीक है। पहले मैंने बेसिकली जो सिलेक्ट की थी वो स्टेशन ऑफसेट था। अब मुझे फिक्स पॉइंट के लिए जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन इसकी। तो इसके में जाके जो मैंने कस्टमाइज लेबल किया था, जो हमने बनाया था, वो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऐड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ऐड सेलेक्ट करूँगा तो मुझे आप कमांड बार पे देखेंगे कि वो कह रहा है कि आप जो है अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। तो मैंने अलाइनमेंट सेलेक्ट कर ली। अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद ना कि छोटी सी लंबी सी लाइन आपको रेड सी नज़र आती है जो है बेसिकली अलाइनमेंट के ऊपर मूव कर रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करते हैं उसके साथ साथ मूव कर रही होती है और फिर उसके बाद ऑफसेट आपको पूछ रही होती है कि आपका कितनी दूर आपका ऑफसेट होगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे कहीं जो है ऑफसेट मेरा होगा, ठीक है। जैसे ही मैं ऑफसेट क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे ना साइन ऑफ इंटेरोगेशन दे देता है, यानी सवालिया निशान यहाँ पे जो है बना देता है। उसका मतलब यह है कि उसको सरफेस नहीं मिला। और यहाँ नीचे भी देखें तो वो कहेगा सिलेक्ट सरफेस फॉर द लेबल स्टाइल कंपोनेंट एलिवेशन, ठीक है। यानी जो आपने कंपोनेंट एलिवेशन का बनाया था उसको जो लिखने के लिए यहाँ पे अपना जो है सरफेस सेलेक्ट करें। अब एक तो चीज़ ये है कि मैं एंटर करूँ। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ तो फिर मेरे पास सारे सरफेस आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, और उनमें से जाके मैं जिन सरफेस का मुझे सिलेक्ट करना उस सरफेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे उस सरफेस का जो भी एलिवेशन होगा वो एलिवेशन बता देगा। एक तो चीज़ ये होगी। यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास पिक बॉक्स है, इस पिक बॉक्स को मैं ड्रैग करते हुए सरफेस के ऊपर ले जाता हूँ। जैसे सरफेस के ऊपर मैं जाके लेके जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये सरफेस की लाइन है, ठीक है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे नीचे उसने एलिवेशन जो है आराम से लिख दिया। और उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि आपने कोई और तो नहीं मार्क करनी तो मैं कहते हैं हाँ ये वाली जो है ना एक और मार्क कर दो, ठीक है। एक तो मैंने ये वाली मार्क कर ली, ठीक है ना, मतलब कि ये वो वाला लेबल था जो हमने खुद बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अगर सिंगल सेगमेंट में चले जाएं तो हम जो है बेरिंग्स वगैरह जो होती हैं, बेरिंग ओवर डिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा ओवर लेंथ एंड रेडियस, ठीक है, लेंथ स्टेशन एंड ए वैल्यू, वो भी हम ना लीनियर सेगमेंट्स आ रहे हैं, जो कर्व सेगमेंट्स आ रहे होती हैं अलाइनमेंट के ऊपर, उनके ऊपर वो भी हम जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐड करूँगा और मैंने ये वाला लीनियर सेगमेंट इस्तेमाल किया तो ये देखें आपके पास ना उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके ना इसको फर्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं रिवर्स कर देता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, यहाँ पे देखें साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब साउदर्न एंड से जो है इसको रीड किया जा रहा है, ठीक है, पहले नॉर्दर्न एंड से रीड किया जा रहा था, ठीक है। एक तो ये होगी। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ना इस तरह के लेबल पूरे जो है अलाइनमेंट है उसके ऊपर लिखनी है, मतलब जहाँ पे आपके लीनियर सेगमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी कर्व्स भी आ रही हैं, जहाँ पे तो वहाँ पे लिखने हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इसको जाके मल्टीपल सेगमेंट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मल्टीपल सेगमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड करेंगे और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है पूरी अलाइनमेंट के ऊपर उसने जो है बेरिंग जो है मार्क कर दी है उसकी, ठीक है। नॉर्थिंग यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, उसके बाद लेंथ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है।
उसके बाद मरहला आता है थोड़ा सा एडिटिंग का, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने इसको एडिटिंग करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको लेबल को, तो यहाँ पे देखें एक छोटा सा आपको ना ब्लिप नज़र आ रहा होगा जो ट्रायंगल सी बनी होगी, ठीक है। उसको आप आगे पीछे मूव कर दें, ठीक है। तो इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो आपका जो लेबल है वो भी आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। और फ़र्ज़ करें जो है मेरे पास रेडियस है और यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी है, मैं किसी खाली जगह पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी जाके उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो साथ में लीडर भी दे देगा और लीडर जो है बता देगा कि ये जो वैल्यू है बेसिकली इस कर्व की है। अगर फ़र्ज़ करें मैं समझता हूँ कि नहीं वहीं पे ठीक था, तो यहाँ पे गोल सा ना आपके पास कर्सर गोल सा एरो मतलब सर्कल आ रहा होता है, ठीक है। इस सर्कल को आप क्लिक करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो है जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वहाँ जाके ये जो है रीडिंग आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये भी है, ये भी अगर आपने फ़र्ज़ करें इसको भी आपने अगर किसी और जगह पे लिखना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद वापस करना है तो फिर गोल सा क्लिप जो है उसको सेलेक्ट करें तो ये आपके पास ना वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी मैंने एक और ड्राइंग खोली हुई थी जिसमें सर्फिस भी था। इससे पहली जो ड्राइंग खोली थी उसके अंदर सर्विस था, लेकिन सर्विस की जो डाटा जो बाउंड्री लाइन थी वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है आपको लाइन नज़र आ रही है, तो मैंने कहा चले आपको ये तरीका भी बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है सर्फिस नो डिस्प्ले पे है और सिर्फ लाइन नज़र आ रही है, तो लाइन को सिलेक्ट करके किस तरह से आप जो है वो अपना जो कस्टमाइज आपने जो कस्टमाइज लेबल आपने बनाया उसकी एलिवेशन जो है किस तरह से आप ना उसका एलिवेशन जो है लिख सकती हैं। तो ये था एक कंटिन्यूशन पिछली ही एक्सरसाइज का, जिसमें हमने देखा कि हम एडिशनल जो लेबल्स हैं उनको किस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम कस्टमाइज लेबल करते हैं उसको हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।